है भगवान का कहते हैं हमारा है हमारा है, लेकिन हम समझ नहीं रहे कि हम क्या है कि वो माला जो होती है, माला में जो मोती पिरोया जाता है, हम समझो कि वो मोती के समान है। तो हमारा अस्तित्व तभी तक है जब तक हम धागे से जुड़े हुए हैं। धागा छोड़ देते हैं तो फिर हम बिखर जाएंगे। जैसे प्रभुपाद इसका बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं कि जिस प्रकार मशीन का एक पुर्जा होता है ना, जब तक मशीन में जुड़ा रहता है तो उसका अस्तित्व होता है, और वही जब पुर्जा मशीन से बाहर निकल जाता है उसको कौन पूछता है? कबाड़ी वाला भी उसका कोई मोल नहीं लगाता, बोला फ्री में दे दो, है ना। लेकिन अगर मशीन के साथ जुड़ा है तो फिर उसका मोल है। उसी प्रकार अगर हम अपने अस्तित्व को भगवान के साथ जोड़ते हैं, हम भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं, इस प्रकार का हम लोग सोचते हैं, तब तो हमारा कोई अस्तित्व है, अन्यथा हमारा कोई अस्तित्व नहीं। आमी तो कंगाल है ना, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं हम तो कंगाल हैं, कृष्ण कृष्ण भज रे, है ना। आइए तात्पर्य देखते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के माध्यम से। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो परम सत्य साकार है। परम सत्य क्या है? साकार। हम लोग साकार हैं कि निराकार? जैसे बहुत से बोलते हैं भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान निराकार है। तो उनसे भी पूछना चाहिए क्या आपके पिताजी साकार थे कि आकार निराकार थे? बोले नहीं, पिताजी तो साकार है, पिताजी तो थे हमारे, है ना। तो जब और हम भगवान को अपना पिता मानते कि नहीं मानते? वो वास्तविक पिता तो वही है। तो परम सत्य क्या है? साकार है। और या निराकार, इस प्रकार सामान्य विवाद चलता रहता है। जहां तक भगवत गीता का प्रश्न है, परम सत्य तो श्री भगवान कृष्ण है, और इसकी पुष्टि पद पद पर होती है। इस श्लोक में विशेष रूप से बल है कि परम सत्य पुरुष रूप में है। इस बात की भी भगवान परम सत्य है, ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, परम सत्य सत्य श्री भगवान कृष्ण है, जो आदि पुरुष है, समस्त आनंद के अगार गोविंद है, और वे ही सच्चिदानंद स्वरूप है ना। अगर हमें आनंद कहीं आ रहा है तो उसका आनंद का स्रोत जो है वो क्या है? भगवान है। लेकिन व्यक्ति करता तो ऐसा कर रहा है कि जैसे वो वही सारा संसार को चला रहा है, ऐसा लगता है ना। लेकिन वास्तविक चलाने के पीछे उसके क्या है? भगवान होते हैं। तो यहाँ पर भी भगवान क्या है? गोविंद है और सच्चिदानंद स्वरूप है। ये सब कुछ निर्विवाद रूप में प्रमाणित करता है कि परम सत्य परम पुरुष है, जो समस्त कारणों के कारण है। फिर भी निरीश्वरवादी श्वेताक्षर उपनिषद में 3.10 में उपलब्ध वैदिक मंत्रों के आधार पर तर्क करते हैं। ततो यदुन्तरम तरम तदरूपम नायाम या एतः द्रिमतस्त्वः भवत्येथे दुख में पियंती। भौतिक जगत में ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्मा को देवताओं और मनुष्यों के निम्न प्राणियों की सर्वश्रेष्ठ माना जाता है ना। ब्रह्मा जी जो है सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि ब्रह्मा जी को सृष्टि पालन का कार्यक्रम दिया गया, तो हम लोग भी समझ सकते हैं परम पिता कौन है? ब्रह्मा जी है। लेकिन ब्रह्मा जी ही क्या कहते हैं जिनके द्वारा हमारा, है ना, कहा जाता है कि हम ब्रह्मा जी के संतान हैं।
लेकिन ब्रह्मा जी क्या कहते हैं वो देखिए। किंतु ब्रह्मा जी के परे एक इंद्रिय अतीत ब्रह्म है, जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता और समस्त भौतिक कल्मश से रहित रहता है। जो उसे ज्ञान जान लेता है वह दिव्य बन जाता है, किंतु जो उसे नहीं जान पाते वह सांसारिक दुखों को भोगता रहता है ना। जैसे ब्रह्म ज्योति को जान लेते हैं बस कि ब्रह्म ज्योति ही सब कुछ है, ज्योति ही भगवान है, ज्योति ही सब कुछ है, तो वो उससे ऊपर नहीं जानते। तो अगर उससे ऊपर जानते हैं तो वही क्या है, जानने योग्य है, वही दिव्य ज्ञान है। और अगर उससे ऊपर नहीं जान पाते तो संसार में दुख को पाएंगे, है ना। तो हमारे जीवन में दुख क्यों है, उसका कारण क्या है कि हम अभी तक परम सत्य को नहीं जाने। कि अगर मान लो दुख भी है तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान के चरणों में प्रार्थना करना चाहिए, हे प्रभु, थैंक यू प्रभु जो आपने मुझे ये दिया। क्योंकि कुंती महारानी तो हर बार धन्यवाद देती है कि हे प्रभु, आप जब दुख देते हो तो मुझे आनंद आता है ना। दुख में कुंती महारानी क्या कहती है, मुझे भगवान के साथ संबंध स्थापित करना में अच्छा लगता है ना। कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए, है ना। तो भगवान को हमें ही याद करना है, ऐसा नहीं कि जब दुख पड़े तभी सुमिरन करना है। तो दुख का कारण क्या है कि हम भगवान को याद नहीं कर रहे हैं। अगर हम भगवान को याद करेंगे तो दुख नहीं होगा। निर्विशेषवादियों अरूपम शब्द का विशेष बल देते हैं कि अरूपम का मतलब क्या होता है, निराकार। अरूपम शब्द निराकार नहीं है, वह दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप के सूचक है। जैसे कि ब्रह्म संहिता में वर्णित है कि ऊपर उद्वत है, श्वेताश्वर उपनिषद के अन्य श्लोक 3.8.9 में भी इसकी पुष्टि है। वेदाहमेतं पुरुषं महादिवर्णं तस्मतः परस्ततः तमेव विदानति मृत्युनेति नयं पंथा विद्यते आनयम्। यस्मात् परम न परमस्ति किंच यस्मात्प्राणिनो न जो जयो अस्ति किंच। वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठस्ते कस्ते नंद पूर्ण पुरुषम सर्वम। मैं उन भगवान को जानता हूँ जो अंधकार की समस्त भौतिक विभूति से परे है, और उनको जानने वाला ही जन्म मृत्यु के बंधन का उल्लंघन कर सकता है। उसे परम पुरुष के इस ज्ञान के आंतरिक मोक्ष का कोई अन्य साधन नहीं है। उन परम पुरुष से बढ़कर कोई सत्य नहीं है, लेकिन श्रेष्ठतम है कि वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर हैं और महानतम से भी महानतम। वे मुख वृक्ष के समान स्थिर हैं और दिव्य आकाश में प्रकाशित करते हैं। जिस प्रकार वृक्ष अपनी जड़ फैलाता है, वे भी अपनी विस्तृत शक्तियों का प्रसार करते हैं। इन श्लोकों से निष्कर्ष निकला है कि परम सत्य ही श्री भगवान है, और जो अपनी विविध परा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी है ना। भगवान ही परम सत्य, भगवान से बढ़कर कुछ है ही नहीं। ये हमें इस श्लोक के माध्यम से समझ में आना चाहिए। और भगवान क्या है, निराकार नहीं है, भगवान साकार है ना। लेकिन निराकारवादी भी भगवान को निराकार मानते, ये भी बड़ी बात, ये भी बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि वो कम से कम भगवान तो मानते हैं,
ये भी एक उपलब्धि है। धीरे धीरे उनका जब ज्ञान ऊपर बढ़ेगा तो फिर वो उसको भी अपनाएंगे। तो यहाँ पर भी भगवान के साथ संबंध स्थापित करने की बात है कि जो व्यक्ति भगवान के साथ संबंध स्थापित करता है वह कभी भी दुख प्राप्त नहीं करता, है ना, कभी भी दुख में नहीं रहेगा। तो भगवान के साथ क्या करना है, संबंध बनाने की कोशिश करनी है, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो क्या है, सदा दुखों में है। लेकिन हम सुख को मानते हैं तो वो भी क्या है, हमें अपनी प्रसन्नता के लिए न हम लोग क्या करते हैं कि हम वैसे तो बहुत ही हमने क्या करे हैं, क्या करें, पाप कर्म करें, है ना। आता है ना कि हमारे जीवन सदा पापे रहता, नहीं कोई पुण्य लेश। हमने अपने जीवन में न जाने कितने पाप कर्म करे हैं, लेकिन हम भगवान में जुड़ गए हैं। इसलिए क्या है कि हम भगवान से निवेदन कर रहे हैं कि प्रभु आप हम पर दया करिए। जैसे हम एकादशी भी व्रत रख रहे हैं तो भगवान से निवेदन कर रहे हैं कि प्रभु आप हमारी गलतियों को क्षमा करें, क्योंकि बच्चा जो है ना पिता से ही मांग सकता है, पिता से ही वो अपनी प्रार्थना को कर सकता है, और शायद पिता ही उसको क्षमा भी कर सकते हैं। तो जब तक वो पिता के शरणागत नहीं होगा, परम पिता के शरणागत नहीं होगा, तब तक उसका जीवन में चाहे उसने कितनी भी उपलब्धि हासिल कर ली हो, लेकिन वो है भगवान को प्रसन्न कर देगा तो उसके सारे माफ हो जाएंगे, है ना। माया देवी जो हम लोग कहते हैं, दुर्गा देवी, इस भौतिक संसार में रहते हैं, इसको हम बोलते हैं दुर्गा देवी के छत्र छाया में है, इसको जेल बोलते हैं। तो जेल में तो सभी हैं, लेकिन जेल की अधिष्ठात्री देवी दुर्गा देवी हैं, वो किसके अनुरक्षण में कार्य करती हैं, वो भी भगवान के अनुरक्षण में कार्य करती हैं, है ना। तो हम सब कैदी हैं, जेल के कैदी हैं, है ना, क्योंकि हम इस भवसागर में हैं तो हम लोग कैदी हैं। तो हम लोगों को ड्रेसेस दी जाती हैं, कितनी प्रकार की ड्रेसेस हैं, 84 लाख प्रकार की ड्रेसेस हैं। तो हम लोग ये भगवान के से हमने विद्रोह किया था, इसलिए हमें ये ड्रेसेस मिल रही हैं, 84 लाख प्रकार की ड्रेसेस। तो हम लोगों की चॉइस है कि हम कौन सी ड्रेस पहनना पसंद करेंगे, है ना। वो हमको मिलेगा कि हमारी इच्छा कितनी भगवान में है और कितनी संसार में है। तो उसी प्रकार माया देवी जो है, दुर्गा देवी जो है, वो हमें, है ना, पनिश करती हैं। इच्छा व्यक्त की है, त्रिशूल लेकर आती हैं, है ना। त्रिशूल त्रि मतलब 3 प्रकार के दुख लेके आती हैं, और शूल मतलब होता है दुख। तो इस प्रकार माया देवी हमें संसार में पोषित करती हैं, दुखों से पोषित करते हैं, क्योंकि हमने इच्छा व्यक्त की है कि हमें ये ड्रेस पहननी है, हमें मनुष्य बनने की ड्रेस पहननी है, या फिर हमने शेर चीता भालू बनने की वाली ड्रेस पहननी है। अब इस ड्रेस से हम निकलने का एक ही साधन है। इस ड्रेस से निकलने का क्या साधन है कि अगर हम भगवान का चिंतन करें, प्रभु का चिंतन करते रहें, हे प्रभु मुझसे गलती हो गई है, आप मुझे क्षमा कीजिए, हमने आपके घर में ही जाकर विद्रोह किया कि मुझे मालिक बनना है। तो मालिक बनने के लिए हमने अपने आप को भगवान को प्रेरित किया, तो भगवान ने उसको कहा कि जाओ मालिक बनो आप जाके, लेकिन ब्रह्मांड का तो मालिक मैं ही रहूंगा। तो भगवान से विद्रोह हमने जब किया तब जाके हम यहाँ पर पड़े हुए हैं। लेकिन अगर कोई कृष्ण में चिंतन करता है ना, अपने आप को मानता है कि हाँ मैं अपराधी हूं, है ना, अगर ये बोले कि हाँ
मैं अपराधी हूं, तो भगवान उसको स्वतंत्र अवश्य करेंगे। दुर्गा देवी भी एप्लीकेशन लिखेंगी प्रधानमंत्री के पास कि आइए, ये कैदी जो है थोड़ा ठीक ठाक है, इसको स्वतंत्र कर दीजिए। तो कैदी को स्वतंत्र भी दुर्गा देवी कर सकते हैं, अगर वो भगवान में स्थिर हो जाए, उनको प्रसन्नता तब होती है। और प्रभु जी कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। इस श्लोक के माध्यम से हम यही सीखना चाहते हैं कि हमें जिस प्रकार धागा जो है मोती को पकड़े रखता है ना, उसी जिस प्रकार पतंग से, धागे से पतंग जुड़ी रहती है, और अगर पतंग टूट जाती है तो फिर उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। इसी तरह हमें अपने मालिक से जुड़े रहना है, अपने परम पिता से जुड़े रहना है ना। वही सब कुछ है, उनके द्वारा ही प्रकृति पोषित है। तो अगर पतंग धागे को छोड़ देती है तो वो नीचे ही गिर जाती है। इसी तरह हमारे जीवन में उतार चढ़ाव जो आता है वो इसीलिए है क्योंकि हमने अभी अपने मालिक की डोर को छोड़ दिया। ठीक है, तो हमें श्रीमद् भगवत गीता यही सिखा रही है। और प्रभु जी कुछ और ऐड कर सकते हैं।